हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल जो 2021 में पेपर हुआ था उसी का हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं। और हम लोगों ने टोटल 16 सेट कंप्लीट कर लिया है। 16 सेट अपने मैथ के कंप्लीट किए हैं और 16 सेट रीजनिंग के कंप्लीट किए हैं। और जो अपनी क्लास होती है वो शाम 7 बजे होती है रीजनिंग की और शाम 8 बजे होती है मैथ की क्लास। और इसका जो पीडीएफ होता है, क्लास का जो पीडीएफ होता है वो मैं आपको देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। अब टेलीग्राम ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आप लोग ग्रुप पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप लोग पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने आज की क्लास पे। देखो हम लोग यहाँ पर भी रीजनिंग करेंगे। जो अपना टारगेट है ना वो 2023 में जो पेपर होना है जनवरी 2023 में जो पेपर होना है ना एसएससी जीडी का, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर प्रेपरेशन कर रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। क्लियर है ना। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और इससे पहले थोड़ी बातें और जान लेते हैं। ये वाला जो पेपर हुआ था वो हुआ था 22/11/2021 को 4 से 5:30 बजे के बीच में एसएससी जीडी 2021। ठीक है ना। वेन्यू नेम यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर कहाँ पे हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर देखो प्रीवियस ईयर की बात करें तो 25 क्वेश्चन आते थे पर सब्जेक्ट, लेकिन इस बार 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोग देखो 25 क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो 20 क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ना। तो चलते हैं आज की अपनी क्लास में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख जाएगा एनोलॉजी का क्वेश्चन। हमने एनोलॉजी करने के लिए इसका क्रम क्या होता है वो हमने आपको कई बार बताया। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस पे हमें देखना होता है कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। सेकंड देखना होता है क्यूब। क्या देखना होता है, क्यूब देखना होता है। थर्ड पे हमें देखना होता है स्क्वायर। स्क्वायर देखने के बाद हमें देखना होता है क्या ये गुणा भाग हो रहा है क्या। अगर ये कुछ नहीं मिल रहा है ना तो हम लोग ऐसे नीचे की क्रम की ओर आते चले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जोड़ घटाना देख लेते हैं, नहीं तो फिर लास्ट में लॉजिकल सीरीज देख लेते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो हमने देखा कि ये प्राइम नंबर तो है नहीं, अभाज्य संख्या। क्यूब देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 6 का क्यूब कितना हो गया, 216। क्लियर है। तो सेम टू सेम वैसे 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा 512। तो 512 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। यहाँ पर है दिए गए विकल्पों में उस आकृति को चुनिए जो निम्न श्रृंखला से में प्रश्न चिन्ह के स्थान ले सकती है। ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर इस पे जहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है। तो देखो ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ना, पहले यहाँ था, फिर जस्ट नीचे आया है, फिर ये ऊपर पहुँच गया। तो इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, ये वाला फिगर जस्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है। किसमें बना है, देखो केवल एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये, 2 ऑप्शन बना है और ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। अब देखो इस फिगर की बात करें तो ये वाला फिगर जस्ट इसके बगल में, तो ये वाला फिगर कहाँ हो जाएगा, जस्ट इसके बगल में यहाँ पर हो जाएगा। अब देख लो ऐसा कौन सा दिख रहा है, केवल एक ऑप्शन दिख रहा है, इसमें ये कहाँ है, ऊपर की ओर, इस वजह से गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम से हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलें तो इस पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो इसके डिजिट आपको दिख जाए थोड़ा सा। ठीक है। चलो इस पे बोला गया है, अच्छा और जूम कर दूँ मैं, चलो और जूम करता हूँ, बस इतना बहुत है। अब यहाँ पर बोला गया है कि यदि मैं यहाँ पे दर्पण लगा दूँ, सिंपल ऐसे करके यदि मैं दर्पण लगा दूँ और दर्पण के मैं इस साइड देखूंगा तो हमें क्या दिखाई देगा, आपको ये बताना है। ठीक है। देखो जो दर्पण के नज़दीक होगा वो दर्पण के नज़दीक रहेगा, जो दर्पण से दूर होगा वो दर्पण से हमें दूर दिखाई देगा। ये 4 नज़दीक है तो 4 ऐसे ही बन जाएगा। ऐसे ये इधर की ओर है, दूर गया ना तो ये देखो इधर की ओर दूर जाएगा और ऐसे बन जाएगा। 8 तो सेम ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है। 0 है तो सेम 0 ऊपर ही बन जाएगा। 7 की बात करें तो ये वाला पॉइंट देखो नज़दीक है तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये दूर जाता हुआ दिखेगा ऐसे करके आपको, इस प्रकार 7 बन जाएगा। और 1 ऐसे बन जाएगा, 1 का इधर वाला पार्ट थोड़ा दूर है तो ये पार्ट हल्का से ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार की आकृति आपको जहाँ दिख जाए आप लोग वहीं पर टिक कर सकते हो। सॉरी, जो दर्पण के नज़दीक हो नज़दीक ही रहेगा ना। तो ये नज़दीक है ना तो ये बनेगा इस साइड, 1 मिनट, ये 1 बनेगा ऐसे करके और 7 बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका जो फिगर है वो बनेगा और जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि ABCD 4 नाम के 4 मित्र एक रेस्टोरेंट में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है। हमने मान लिया कि वो कुछ इस प्रकार से बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं।
यदि बी ए के ठीक सामने है, तो यदि मैं बी को यहाँ बैठा दूँ, ए को यहाँ बैठा दूँ, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बी ए के ठीक सामने हो गया। अब यहाँ पर दिया गया है और डी के विकर्णता है, जो बी है किसके विकर्णता है? डी के। क्या एकदम कोनों में बैठे हैं क्या? कोनों में तो बैठे नहीं हो सकते। तो यदि मैं डी को यहाँ बैठा दूँ तो ये एकदम देखो विकर्णता हो जाएगा ऐसे तिरछा। तो इसमें पूछ रहा है कि सी के सामने कौन बैठा, तो सी यहाँ पर आ जाएगा। इसके सामने देख लो कौन हो जाएगा? डी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एक निश्चित कूट भाषा में VOLLEY को लिखा जाता है WPMMFZ। अच्छा देखो, कुछ अक्षर इसमें छोटे लिखे हैं, कुछ अक्षर इसमें बड़े लिखे हुए हैं, और इसने बोला है कि डान को लिखा जाता है। अच्छा मैंने पेन नहीं चालू किया, अब से ना, चलो। यहाँ पर डॉन को लिखा जाता है EPO, तो उसी कूट भाषा में डेंसिटी को क्या लिखा जाएगा? ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर V का कोड होता है 22, W का होता है 23, मतलब +1 हो रहा है। O का होता है 15, P का होता है 16, यहाँ भी +1 हो रहा है। डबल L का मतलब होता है 12, M का मतलब होता है 13, हो गया। E का मतलब 5 होता है, F का मतलब 6 होता है। क्लियर? और यहाँ पर Y का मतलब 25 होता है और Z का मतलब कितना होता है? 26 होता है। मतलब सब में +1 हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सभी में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। और देखो जो वावेल्स हैं जब उनका +1 करते हैं तो उसके स्थान पर स्मॉल लेटर आता है। ये भी एक चीज़ गौर करो, क्या कि जो वावेल है उसको उसमें भी +1 करते हैं तो फिर स्मॉल लेटर आता है। तो सेम ऐसे कर लो। डेंसिटी का क्या होगा? ठीक है, तो DENSITY, तो D का 4 होता है, E का 5 हो गया, E बड़ा होगा। E के बाद F आएगा तो F छोटा बनेगा, N के बाद O आएगा तो O बड़ा बनेगा, S के बाद क्या आएगा? T आएगा तो ये छोटा बन जाएगा। T के बाद क्या आएगा? ये सॉरी I है ना, I के बाद क्या आएगा? J आएगा ना, I वावेल है तो J यहाँ पर छोटा बन जाएगा। फिर T के बाद U आएगा, Y के बाद Z आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट देख सकते हैं, जो कि आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। इसमें दिया गया है 18, 27, 35, 45 और 54। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि निम्न श्रृंखला में कौन संबंधित नहीं है। तो देखो अंतर कितने का आ रहा है? 9 का। इस पे यदि अंतर देखा जाए तो 15 में से 7 या 8 आ रहे हैं। ठीक है, 18 का अंतर आ रहे हैं, और 18 का आ रहा है ना, 8 7 15, सॉरी 8 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है अंतर? 8 का आ रहा है। आगे का देखेंगे अंतर 10 का आ रहा है। यहाँ पर अंतर देखेंगे तो कितने का आ रहा है? तो यहाँ आ रहा है 9 का। अच्छा, इसमें इस पे तो 9 का आ रहे हैं, इस पे 8 और 10 का आ रहा है। पूछ रहा है कौन गलत है। मैं 35 को 36 बना दूँ तो इसके बीच का अंतर 9 हो जाएगा, इसके बीच का अंतर 9 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से अपना राइट क्या हो जाएगा? 35। हमें 35 को 36 करना पड़ेगा। और दूसरा इस प्रकार से देख सकते हो, ये सारी संख्या 9 से कट रही है। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पंजा 45, 9 छंग 54। तो यहाँ पर 36 होना चाहिए, सिंपल सा। ठीक है ना। आगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो इसमें है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखो यहाँ N का कोड कितना होता है? 14 होता है। P का 16 होता है, 2 हुआ है ना, 16 से 18 हो गया, 18 से 20 हो जाएगा क्या? T। वैसे K का 11 होता है, M का 13 होता है, +2, 13 2 15, O हो गया, 15 2 17। यहाँ पर क्या मिलेगा? Q मिल जाएगा। आगे देखो T और Q एक ही ऑप्शन में, तो ये राइट हो जाएगा। आगे देख लो, I होता है 9, K होता है 11, 11 2 13, 13 2 15, क्या मिलेगा? O। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो अगले क्वेश्चन में है उस अक्षर संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण कर देगी। यहाँ पर क्या है? BCB, क्या है? BCB। अब यहाँ पर आगे क्या आएगा? I आ सकता है, BCBI, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है? I है। BCBI, BCBI, BCBI। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? IBC अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे अगला यहाँ पर है कि यदि समायरा मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है तो समायरा का मुझसे क्या संबंध है? हमने मान लिया कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मेरे पिता मेरे ऊपर होंगे, पिता की माता, तो पिता इनकी पत्नी, ये हो गई पिता की माता, इनका इकलौता पुत्र तो यही हो जाएगा, इनकी पुत्री कहाँ बना दें? यहाँ बना लें। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी समायरा। क्या हो जाएगी? समायरा। पूछा समायरा का मुझसे क्या संबंध है? मतलब समायरा का जहाँ पर लग जाए का, तो इसका मतलब पूछ रहा है कि समायरा कौन है? तो समायरा इसकी बहन है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा।
आगे चलते हैं। इसमें एक सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 30 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, ठीक है ना। तो देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंपल सा एक काम कर लेना है। वो काम क्या है, 30 व्यक्ति है ना, 30 व्यक्ति हैं, आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, ठीक है। तो कितने हाथ मिला लेंगे, तो सिंपल से इसको कर लो 30 गुणे 29 बटे 2, क्लियर है ना। 30 गुणे 29 बटे 2 कर लो। अच्छा एक चीज़ यदि आपने क्लास 11th में देखा होगा तो एक चैप्टर रहा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अगर वो चैप्टर आपने पढ़ा है तो फिर मज़े हैं आपके, क्योंकि उसमें आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे एनसीआर का। एनसीआर बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 30 है। हाथ कितने सेक हो रहे हैं, 2। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, 30C2। 30C2 को सॉल्व करेंगे कितना होगा, 30 फैक्टोरियल 30 बटे फैक्टोरियल आर होता है ना, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन कितना है, 30 है, 30 माइनस 2 करोगे कितना आएगा, 28। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, 30 इंटू 29 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 28 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मान 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 28। 28 से 28 कट जाएगा, वही चीज़ हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। क्या कर दिया हमने, डायरेक्ट लिख दिया। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। 30 उससे एक घटा के लिख लो, बटे में कितना कर दो, 2 कर दो, ठीक है ना। चाहे तो आप लोग डायरेक्ट फैक्टोरियल लगा लो या ये वाला तरीका यूज कर लो। तो यहाँ पे इसको हम लोग जैसे कट किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 15 आ गया। और 29 का यदि मैं 15 में गुणा कराऊँ तो कितना आएगा, 29 पंचे कितना होगा, 145, ठीक है। 29 पंचे कितना होगा, 145, 145 की 5 बचे कितना, 14। 29 एकन्नम में 29, 29 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43, कितना 43। तो 435 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रैच है कॉपी शायद इस पर, चलो देखते हैं। यहाँ पर है ए बी सी डी ई और एफ अलग अलग लंबाई के 6 मित्र। ए केवल सी और ई से लंबा है और किसी से लंबा नहीं है। इसका मतलब ये जो ए है केवल किससे लंबा है, सी और ई से। अच्छा देखो हम लंबे व्यक्ति को इधर लिखते हैं और छोटे व्यक्ति को इधर लिखते हैं, कोई दिक्कत हो गया, लंबे को इधर साइड चलते हैं, छोटे को इधर साइड लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ई से मतलब जो ए है वो सी और ई से लंबा है और किसी से लंबा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बी डी से छोटा है, जो बी है किससे छोटा है, वो डी से छोटा है। आगे डी उनमें से सबसे लंबा नहीं है, तो हमने कहा कि डी ठीक है सबसे लंबा नहीं है, तो डी और बी यहाँ पर हो जाएगा। उनमें से सबसे लंबा कौन है, बचा कौन, एफ बचा ना, तो इनमें सबसे लंबा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है ना कि नहीं, क्लियर है ना। आगे यहाँ पर क्या है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं किसी तरह से, ठीक है, 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है। हमें उस असंगत का चयन करना है। कैसे, देखो यू का कोड कितना होता है सर, यू का कोड होता है 21, एस का कोड कितना होता है सर 19, बी का कोड कितना होता है 2, आई का देखेंगे 9 होता है, 4 होता है, 5 होता है, आर 18 होता है, डी 4 होता है और एन 14 होता है। आगे बात करें तो जेड होता है 26, टी होता है 20 और जी होता है 7। अच्छा यहाँ पर यदि आप लोग एक चीज़ का गौर करो, यदि मैं 21 से 19 घटा दूँ तो 2 मिल जाएगा, 9 से 4 घटा दो तो 5 मिल जाएगा और 18 से 4 घटा दो 14 मिल जाएगा। लेकिन 26 से 20 घटाएंगे तो हमें 6 मिलेगा और यहाँ दिया कितना है, 7 दिया है। इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा असंगत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर है किंग को लिखा जाता है 10 12 81 0 13 15 68। अच्छा तो रोज को क्या लिखा जाएगा। अच्छा बताओ के का कोड कितना होता है, 11 होता है। 11 को इन्होंने, ये तुम देखो सही से, तो 10 और 12 लिखा, ठीक है। और आई कितना होता है, 9 होता है, तो 8 और 10 लिख दिया गया इसको। एन कितना है, 14 होता है, तो 13 और 15 लिख दिया गया। जी कितना है, 7 होता है, तो 6 और 8 लिख दिया। मतलब एक जो डिजिट का नंबर है उससे एक पीछे वाला डिजिट लिया गया है और एक आगे वाला, ठीक है, पूरा पूरा। जैसे के का कोड कितना होता है, 11 होता है, तो इन्होंने इसको कोड किया है 10 और 12 से, ठीक है। 10 और 12 के बीच में ही आता है 11। अब यहाँ पर आई का कोड 9 होता है, तो इन्होंने कोड कर दिया है 8 और 10 से, मतलब 8 और 10 के बीच में क्या आता है, 9 आता है। तो इन्होंने इस प्रकार से किया। यदि मैं इसका कोड देखूँ, 8 का कोड होता है 18, एस का कोड होता है 15,
सॉरी ओ का कोड होता है 15, एस का कोड होता है 19, ई का कोड होता है 5। तो इसका कोड क्या होगा, 18 से एक पहले जाओ 17, 18 के एक आगे जाओ 19, 15 से एक पहले आ जाओ 14, 15 के एक बाद चले जाओ 16, 19 से पहले आओगे 18, 19 के बाद जाओगे 20, 5 से पहले आओगे 4 और 5 के बाद आओगे 6। तो इस प्रकार का जो आपको ऑप्शन मिल जाए वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंग्रेजी शब्दकोश में आता, मतलब उस क्रम को दर्शाता है। पढ़ लो सही से, जो दिए गए शब्दों में वह क्रम दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आता है। ठीक है, तो आपको जो डिक्शनरी होते हैं ना, डिक्शनरी में आप लोगों ने अगर उस खोल के देखा होगा तो जब मीनिंग ढूंढते हो तो कौन सी मीनिंग पहले आएगी कौन सी मीनिंग बाद में आएगी, आपको ये बताना है सिंपल से। देखो हमने क्या होता है, जो जो कॉमन मिल जाए हटा दो उसको, पी सब में कॉमन मिल रहा है, पी के बाद इसमें आई आ रहा है, ई आ रहा है, ओ आ रहा है, ए आ रहा है, ऊपर वाले में ओ आ रहा है। तो सबसे पहले आता क्या है, अल्फ़ाबेट में ए आता है ना, तो 5 नंबर की मीनिंग सबसे पहले आएगी। ए के बाद क्या आता है, ई आता है तो 3 नंबर की मीनिंग आएगी, फिर आई आता है तो 2 नंबर की मीनिंग आ जाएगी। अब देखो ओ और ओ में कंफ्यूजन होगी, तो यहाँ ओ कॉमन मिल रहा है, यहाँ ओ कॉमन मिल रहा है। अब ई पहले आता है कि डब्ल्यू, सर ई पहले आता है तो 4 नंबर की मीनिंग पहले आएगी और 1 नंबर की मीनिंग लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो 53, 24, 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका जो क्रम बनेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो इसमें है ORACLE को लिखा गया है HSVUXG और डेविड को लिखा गया है BUJFB। जब भी कभी 2 कोड एक साथ आ जाए ना तो एक बार ट्राई कर लो कि कहीं ये जो है वीडियो जो है ऊपर वालों से मिलके तो नहीं बना है। देखो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ ए की, तो ए का कोड कितना दिया है V, यहाँ भी ए का कोड कितना दिया है V। अगर दोनों का कोड सेम दे रखा है इसका मतलब 100% ये ऊपर वालों से ही बना है। तो V का कोड कितना हो जाएगा, V का कोड यहाँ है ना V का कोड हो जाएगा J, तो J से स्टार्ट हो जाएगा। I का कोड कितना होगा, I मिला D के पहले F है। यदि मैं D की बात करूँ तो D का मतलब यहाँ पर B कोड किया गया है। E का देखूँ तो E कहाँ पर है, E यहाँ पर है ना, E को G से कोड किया गया है। O यहाँ पर है तो O को H से कोड किया गया है। तो ऐसा कोड आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल जाएगा। क्लियर है ना। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्या है, 10, 11, 17, 12, 11 क्वेश्चन मार्क और 160, 185, 235। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ है, तो सबसे बड़ी डिजिट जहाँ पर हो आप लोग उसको फाइंड करने का प्रयास करो। देखो यदि मैं 10 का गुणा, ध्यान देना, 10 में करवा दूँ और 12 का गुणा 5 में करवा दूँ तो कितना आएगा, 10 धाम में 100, 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। यहाँ पर यदि मैं 13 का गुणा 10 में करवा दूँ और 11 का गुणा 5 में करवा दूँ, कितना हो जाएगा, 13 धाम में 130 और 11 पचे 55, 130 और 55 कितना हो जाएगा, 185, इतना हो जाएगा ना। अब हम 17 गुणा 10 में करवाते हैं तो 17 गुणा 10 हो गया। यहाँ पर x का गुणा हमने 5 में करवाया, कितना आना चाहिए, 235। तो 17 धाम में 170 होता है, तो 235 से 170 घटा दो, कितना आएगा, 235 से 170 घटा दो तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितना आ गया, 65 आ गया ना। 5 से इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 13। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 13, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इस पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित बनाने के लिए, ठीक है, संतुलित बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा। पहला ऑप्शन है 3 और 5 को बदल दो। ठीक है ना, स्टार्ट से हम लोग चालू करते हैं। पहला ऑप्शन है कि सर 3 और 5 को बदल दो। चलो, जैसे हमने 5 के स्थान पर 3 लिख लिया, 3 के स्थान पर 5 लिख लिया, इसको चालू करते हैं। 45 गुणे 5, यहाँ कितना हो जाएगा, भाग है ना, भाग यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस का 12। देखो 3 से कट करेंगे 15 आएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक है, 70 लाना है ना, 7 माइनस 12 है ना, तो 75 तो यहाँ यहीं पे हो गया। और 12 से 7 से हम 12 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, 70। तो हमें क्या करना होगा, 3 और 5 को आपस में जगह चेंज करनी होगी। चलो मैं इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर 5 और 7 का बोल रहा है, यहाँ पर 5 और 7 का बोल रहा है। यदि मैं 5 के स्थान पर 7 रख देता हूँ तो 7 से 45 पूरी तरह से विभाजित नहीं हो सकता, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दशमलव में आना चाहिए और दशमलव में यहाँ पर दिया नहीं गया, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है।
सेकंड में है कि 3 और 7 को चेंज कर लो, कह रहा है कि 7 की जगह में 3 कर लो, 3 की जगह में 7 कर लो, तो देखो सॉल्व होगा लेकिन 70 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाले 2 ऑप्शन आप लोग चेक कर लेना, वैसे आएंगे नहीं क्योंकि अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर फॉलो कर गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताना है कि ये जो आकृति दिख रही है आपको, जो आकृति दिख रही है आपको, ये कहाँ पर दिखेगी, ठीक है। ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे, ठीक है, बताओ। तो ये आपको केवल ऑप्शन फर्स्ट में दिखेगी। कहाँ पर है सर, ये यहाँ पर बनी है, ऐसे करके ये है, ऐसे करके ये है, ऐसे करके ये बनी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ये वाला राइट हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जब भी कभी आपको नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन दिखे ना, सिंपल से आप लोग स्क्रीनशॉट लो और आराम से देखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आराम से देखो तो आपको फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 19 है। यहाँ पर है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार से बने घन में संख्या 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो सिंपल से एक को छोड़ के दूसरा विपरीत होता है, तो यहाँ पर 8 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल सा काम है। 8 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, 5 का विपरीत 7 हो जाएगा। 7 का विपरीत पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो ना, 5 का 7 है तो 7 का 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। पेपर कटिंग के क्वेश्चन में यहाँ पर देख लो कैसे क्या है कि सबसे पहले कि हमने इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया, अगेन हमने ऐसे फोल्ड किया। जैसे ये दोनों फोल्ड हो गया तो हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ से एक ट्रायंगल कट कर लिया और एक इधर से हमने कट कर लिया, ठीक है। हमने इसको इस प्रकार से कट कर लिया। अब देखो जब ये खुलेगा तो कैसा बनेगा आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर यदि 4 देख लो तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या बनेगा, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन ना रहे इस वजह से। देखो स्क्वायर बनाऊँ या ना बनाऊँ, छोड़ देता हूँ ना, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। ये ऐसे करके है, ये जो है ना ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है। जैसे ये खुलेगा तो ये अपने साइड में यहाँ पर आ जाएगा। इधर से एक कटा हुआ भाग निकल जाएगा ऐसे करके, और इधर से भी एक कटा हुआ भाग निकल जाएगा, ऐसा ना। जैसे हम इसको खोलेंगे तो ये ऊपर की ओर भी जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ उल्टा त्रिभुज बना लेगा, और इधर भी उल्टा त्रिभुज बना लेगा, और ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या होगा, ये भी यहाँ पर कट जाएगा। अब जैसे हम इसको नीचे की ओर खोलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो जैसे इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पर भी इस पर क्या लगेगा, 2 कट लग जाएंगे ऐसे करके। तो इस प्रकार का आपको जहाँ भी फिगर दिखे ना वो अपना राइट हो जाएगा। तो पहले वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल ऊपर सीधे बने हुए हैं और यहाँ पर खांचे नहीं कटे हैं, ये गलत हो गया। यहाँ देखो ऊपर से खांचे कट कर दिया गया है और ये उल्टे नहीं बने बल्कि सीधे बने, इस वजह से ही गलत है। ये भी यहाँ पर देखो ऊपर से खांचे कट किया, ये भी गलत, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का। इसमें क्या किया गया है, 6, 8, 20, 50, 106। आगे कितना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अंतर बीच का कितना है, 6, 2, 8। इसके आगे का अंतर कितना है, 8। इसके अंतर है 12 का। इसके आगे का अंतर देखेंगे तो 30 का है। फिर आगे का देख लो तो यहाँ पर सर आ जाएगा 56 का अंतर। कुछ दिख रहा है क्या, अभी नहीं दिख रहा ना, एक बार और अंतर लगा लो। 8 का अंतर है, सॉरी 10 का अंतर है ना, ये 10 का अंतर आ रहा है। आगे यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, ये आ रहा है 18 का अंतर। फिर आगे देखा जाए तो ये आ रहा है 28 का आ रहा है क्या, 26 का, 3, 2, 5, यहाँ पर 26 का अंतर आ रहा है। अच्छा यहाँ के बीच का अंतर देख लो तो 8 का आ रहा है, फिर अंतर 8 का आ रहा है। इसका मतलब आगे जो आएगा अंतर 8 का आएगा, मतलब 56, 8 कितना होगा, 8 से 14 की 4, हासिल 1, 4, 1, 5, सॉरी 5, 1, 6, कितना आ गया 64। इसके बीच का अंतर कितना है, 64 है ना, सही है ना, 56, 8, 8 से 14, 5, 1, 6, 64। और ऊपर का कितना हो जाएगा, 106 में 64 ऐड करो जरा, तो नहीं आएगा ना, 6, 4, 10 की 0, 6, 1, 7, 170 ही आ रहे हैं। क्या हमने गलत किया है क्या, हमसे गलती हुई है क्या। चलो अगेन इसको करते हैं एक बार, अगर किसी के पास कुछ लॉजिक है तो बताओ। 1 मिनट रुकना।
इसको रेज कर देता हूँ पहले। चेक करो, 6 8 20 50 106 आगे लगा है इस पे क्वेश्चन में। अंतर फिर से मैं निकाल देता हूँ। 6 2 8 का अंतर आ रहा है, इस पे 12 का अंतर आ रहा है, 12 8 20 होता है। इस पे यदि हम अंतर देखें तो 30 का आ रहा है, इसका अंतर देखें तो 56 का आ रहा है। अगेन अंतर निकाल लो, अंतर आ रहा है 10 का, यहाँ आ रहा है 18 का, यहाँ आ रहा है कितने का, यहाँ आ रहा है 26 का। ठीक है, इसके बीच का अंतर देखेंगे तो 8 का आ रहा है, फिर यहाँ पर अंतर 8 का आ रहा है, तो आगे यहाँ पर जाएगा तो 8 का आएगा। 8 से 14 की 4 हासिल 1 2 1 3 34 हो गया। इसको हम ऐड करेंगे, 6 4 10 0 हासिल 1 हो जाएगा, 5 3 8 90 हो जाएगा। 106 और 90 को ऐड करेंगे 196 में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्टेप फॉर्म इस पर 3 बार लग गया। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर शहद का जो संबंध मधुमक्खी से है वही संबंध चीनी का किससे है। अब देखो, मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं और चीनी किससे बनती है, केक से, मिठाई से, जूसर से, किससे बनते हैं, चीनी बनती है गन्ने से। किससे, गन्ने से। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर यह अनुपात में दिया गया TAN/GY अनुपात GY/MTB समानुपात PRI/EST अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पर T को देखो तो G लिखा गया मतलब विपरीत, A का Z लिखा गया विपरीत, N का M लिखा गया विपरीत, G का T लिखा है, Y का B लिखा है। ठीक है ना, विपरीत सबके लिखे। तो P का क्या लिखा जाएगा, तो P का विपरीत क्या होगा, P का विपरीत क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। R का विपरीत क्या होगा, I होगा। I का विपरीत क्या होगा, R होगा। E का विपरीत क्या होगा, V होगा। S का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। और T का विपरीत क्या हो जाएगा, T का हो जाएगा G। ठीक है ना, T का विपरीत क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। देखो A का विपरीत होता है Z, BY, CX, DW, EV, मतलब इसका कोड 1, इसका कोड 26, इसका कोड 2, इसका कोड 25। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है ना, E का V हो गया, F का U हो गया, EF, G का T हो गया। G के बाद क्या आएगा, EF, G, H, I, J, K, L, M, N। ठीक है ना, तो M का यहाँ पर आएगा N, L का O, K का P, J का कितना होगा, J का हो जाएगा Q। यहाँ पर I, R हो जाएगा, HS हो जाएगा। ठीक है ना, सारे विपरीत लिख लेना। आगे यहाँ पर है पुलिस, पुरुष और पति। क्या, पुलिस, पुरुष और पति। तो सबसे पहले हमें इस पे सभी का रिलेशन देख लो। ठीक है, फिर कुछ का रिलेशन देखो, फिर नो का रिलेशन देखो। देखो क्या सभी पुलिस पुरुष होते हैं क्या, सर सभी पुलिस पुरुष नहीं होते हैं, कुछ पुलिस महिलाएं भी होती हैं। आगे क्या सभी पुरुष पुलिस होते हैं, नहीं, सभी पुरुष पुलिस नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब पुलिस और पुरुष का जो रिलेशन आएगा वो आएगा कुछ का। किसका रिलेशन आएगा, कुछ का। यहाँ पर देखो पुलिस और पति, क्या सभी पुलिस पति होते हैं, नहीं। क्या सभी पति पुलिस होते हैं, नहीं। मतलब कुछ पुरुष पति हो सकते हैं और कुछ पति पुरुष हो सकते हैं। तो पुरुष और पति में क्या रिलेशन आएगा, कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। यदि मैं पुरुष और पति की बात करूं, क्या पुरुष और पति की बात करूं, यहाँ पर है पुलिस, ये है पुलिस और ये है पुरुष। ठीक है ना, और इधर ये था पुलिस, ये क्या था, पुलिस था, और ये क्या था, पति। हमें किसके बीच में रिलेशन देखना है, पुरुष और पति में। तो जितने सारे पुरुष हैं वो क्या हैं, वो पति होंगे, हाँ हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें देखो या तो 3 का बनेगा, तो कुछ पुरुष पति हो सकते हैं, कुछ पति पुरुष हो सकते हैं। तो इस पे जो बनेगा इस पे भी कुछ का बन जाएगा। तो अपना राइट तो ये होना चाहिए। अब यहाँ पर राइट ये दे नहीं रहा है, ये ऑप्शन में है ही नहीं। अगर ये ऑप्शन में होता ना तो हम इसको टिक कर दें। अब ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा कि जितने सारे पति हैं। अच्छा यहाँ पर एक मिनट ये पति लिखा हुआ है ना, तो देखो जितने सारे पुरुष होते हैं वो सारे पति होते हैं। आई बात सुनना, ये तो बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, सॉरी, ये तो बनेगा नहीं। यहाँ पर है कि जितने सारे पुरुष होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, पति होते हैं। तो यहाँ पर जितने सारे पुरुष हैं उनको क्या बना लो, पति बना लो। तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सॉरी थोड़ी गलती हो गई थी। ठीक है ना, ऐसे देखो मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, पति को। ठीक है ना, चलो यहाँ पर आगे क्या है अगला। यहाँ पर है सभी फल फूल हैं, कुछ फल कीवी हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ
कुछ फूल कीवी हैं, तो फूल और कीवी यहाँ पर है और फूल और कीवी यहाँ पर है। देखो फल की वैल्यू 100 है, फल की वैल्यू 50 है, 100-50 आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पर दोनों में कुछ का रिलेशन आएगा, तो पहला तो राइट हो गया। इसके बाद सभी कीवी फल हैं, यहाँ पर कुछ फल कीवी हैं तो सभी कीवी फल नहीं हो सकते हैं, इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको कथन निष्कर्ष में दिक्कत हो रही है ना, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कथन निष्कर्ष करवा दूंगा। अगर नहीं हो रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है ना। और ये वाले जो प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ इनको सारे देख डालो, यहीं से पेपर आना है। क्या सारे देख डालो, यहीं से पेपर आना है और कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बार बार ये रिपीट करेगा ना, ठीक है ना। तो फिर अभी के लिए इतना ही, और अगली क्लास में आप लोग आइएगा कितनी बजे से, 8 बजे से, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं इतना ही करता हूँ और आगे हम लोग करेंगे अब मैथ, क्लियर है ना। तो फिर जैन PDF कहाँ मिलेगी, PDF मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। कहाँ पे मिलेगी, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, 6307857332 में, क्लियर है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। जय।